बैलिस्टिक्स होती है तीन तीन टाइप की। बैलिस्टिक्स में अपन पढ़ते हैं, एक तो प्रोक्सिमल बैलिस्टिक्स, इसके बाद में अपन पढ़ेंगे इंटरमीडिएट बैलिस्टिक्स। इंटरमीडिएट बैलिस्टिक्स होती है और एक होती है टर्मिनल बैलिस्टिक्स। टर्मिनल बैलिस्टिक्स इसका मतलब क्या होता है कि तीनों का डिफरेंस क्या है। सबसे पहले बैलिस्टिक्स का मतलब क्या होता है। बैलिस्टिक्स होता है साइंस होती है जो डील्स विद द मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल। कोई प्रोजेक्टाइल है, जैसे बुलेट है, बुलेट की मोशन के साथ जो डील करेगी उसको अपन बोलते हैं, उस साइंस को अपन बोलते हैं बैलिस्टिक्स। फोरेंसिक बैलिस्टिक्स क्या होती है, साइंस दैट डील्स विद इन्वेस्टिगेशन ऑफ फायर आर्म्स, एम्यूनेशन एंड वॉन्ड्स। अगर कोई भी प्रोजेक्टाइल है, कोई पत्थर वगैरह भी है, तो अगर उसके मोशन है उसके साथ जो डील्स करती है साइंस, उसको बोलते हैं बैलिस्टिक्स। फोरेंसिक बैलिस्टिक्स में क्या होता है कि एक साइंस होती है जो डील करती है किसके साथ, इसमें अपन इन्वेस्टिगेशन करते हैं फायर आर्म्स से जो, और एम्यूनेशन यानी एमओ निकलना है फायर आर्म गन से, कोई भी जो गोली निकलती है उसके, या फिर वाउंड के बारे में स्टडी करते हैं, तो उसको बोलते हैं फोरेंसिक बैलिस्टिक्स। फादर इसके केल्विन गोडार्ड थे। फायर लेंस फर्स्ट फायर आर्म था जो कि चाइनीज ने इन्वेंट करा था। फर्स्ट फायर लेंस बोलते थे। बैलिस्टिक्स के टाइप्स तीन टाइप के होते हैं, प्रोक्सिमल बैलिस्टिक्स, इंटरमीडिएट बैलिस्टिक्स एंड टर्मिनल बैलिस्टिक्स। अब जो प्रोक्सिमल बैलिस्टिक्स होता है उसमें स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फायर आर्म्स एंड मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल विद इन द फायर आर्म। इसमें हम क्या करेंगे कि इस जो फायर आर्म है, ये फायर आर्म जो गन है, फायर आर्म की स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे, और इसके अंदर ये बुलेट जो होती है, इसके अंदर जो बुलेट का जो भी मूवमेंट होगी या मोशन होगा उसकी स्टडी करेंगे। तो मतलब प्रोक्सिमल का मतलब क्या था, पास में, तो प्रोक्सिमल बैलिस्टिक्स। इंटरमीडिएट में क्या करेंगे, जब ये निकल चुकी है इससे बुलेट, ये निकल चुकी है बुलेट यहाँ से निकलने के, और जब तक वो टारगेट को हिट करेगी उससे पहले के बीच में, यहाँ से यहाँ तक के बीच में जो भी स्टडी करेंगे, इसको अपन बोलेंगे इंटरमीडिएट बैलिस्टिक्स। यानी स्टडी ऑफ मोशन ऑफ फायर इन एयर आफ्टर बीइंग फायर्ड होने के बाद में मोशन की स्टडी ऑफ मोशन ऑफ फायर इन एयर आफ्टर बीइंग फायर्ड, मिनी गन से निकलने के बाद जब तक वो एयर में रहेगी उस टाइम पर जो भी स्टडी करेंगे उसको अपन बोलेंगे इंटरमीडिएट बैलिस्टिक्स। इंटरमीडिएट बैलिस्टिक्स हो गया, ठीक है। उसके अलावा एक होता है टर्मिनल बैलिस्टिक्स। टर्मिनल बैलिस्टिक्स में अपन क्या करते हैं कि बुलेट जो होता है वो टारगेट और वुंड प्रोड्यूस हो रहा है। अब बुलेट क्या हुआ, हिट करा किसी भी टारगेट ऑब्जेक्ट को। अब बुलेट ने हिट करा किसी भी टारगेट ऑब्जेक्ट को, जैसे बुलेट ने हिट करा तो क्या होगा कि एक वुंड बनेगा। उस वुंड के कैरेक्टरिस्टिक्स को अपन स्टडी करेंगे, और उस वुंड से पहले जो इफेक्ट हुए बुलेट से क्या क्या इफेक्ट हुए उधर स्किन पर, उसको इफेक्ट करेंगे, तो उसको अपन टर्मिनल बैलिस्टिक्स में देखेंगे। अभी हम प्रोक्सिमल बैलिस्टिक्स पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन गन के बारे में देखेंगे, फायर आर्म्स के बारे में देखेंगे। फायर आर्म्स के पार्ट देखें तो सबसे पहले स्टोक या हैंडल होता है। उसके बाद में जो बीच वाला पार्ट उसको ब्रीच बोलते हैं, और इसकी लंबी सी नली होती है उसको बोलते हैं अपन बैरल। स्टोक होता है एक हैंडल, या स्टोक हैंडल या ब्रीच होता है, और एक बैरल होता है। अब जैसे ये कोई नॉर्मल गन है, गन में क्या होता है, एक ट्रिगर होता है। अब ट्रिगर की सेव करने के लिए ट्रिगर गार्ड होता है। जैसे ट्रिगर को अपन पुल करेंगे तो क्या होगा, स्प्रिंग एक्शन होगा। ये स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग एक्शन होगा, स्प्रिंग से अटैच होता है हैमर। अब हैमर क्या होता है कि एक परकशन पिन या फायरिंग पिन के साथ अटैच होता है, और चैम्बर होता है। चैम्बर के अंदर क्या होती है, बुलेट होती है। जैसे ये पीछे की तरफ जैसे अपन ट्रिगर खींचते हैं तो पीछे की तरफ जाता है, फिर फोर्स के साथ आगे की तरफ जाता है, जिससे क्या होता है कि कंबशन होता है, जिसमें जो भी अपन फ्यूल यूज़ करेंगे उसमें उस फ्यूल को, फिर उसके बाद में गन क्या होती है, बुलेट क्या होती है, आगे की तरफ प्रोसीड करती है। मैकेनिज्म क्या होता है, ऑन पुलिंग द ट्रिगर हैमर मूव्स अप। हैमर ऊपर होता है जो कि कनेक्टेड टू ट्रिगर वाया स्प्रिंग, जो कि ट्रिगर से कनेक्ट होता है स्प्रिंग के थ्रू। ये फायरिंग पिन को फॉरवर्ड कर, पिन को जो फायरिंग पिन होती है पुश करता है उसको फॉरवर्ड की तरफ, जिस थ्रू एन ओपनिंग इन ब्रीच प्लेट। ये ब्रीच प्लेट के अंदर एक ओपनिंग होती है, ये जो ब्रीच प्लेट है इसको बोलते हैं ब्रीच प्लेट। इसमें एक छोटी सी ओपनिंग होती है, इसके अंदर बुलेट होती है। उसके अपन क्या करेगा, हिट करेगा, उसको पुश करेगा फॉरवर्ड की तरफ पिन को। फायरिंग पिन बुलेट को हिट करेगी चैम्बर में, और बुलेट जो होता है फायर हो जाएगी। फायर आर्म्स की क्लासिफिकेशन देखें तो नंबर ऑफ बैरल्स के बेसिस पे सिंगल बैरल, डबल बैरल और मल्टी बैरल।
मतलब जितने ज़्यादा बुलेट इसमें एक बुलेट लोड हो सकती है, इसमें दो मतलब एक साथ दो बुलेट फायर हो सकती है, इसमें एक साथ मल्टीपल बुलेट लोड हो सकती है, तो मल्टी बैरल। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बैरल्स, लोडिंग के बेसिस पर मजल लोडिंग और ब्रीच लोडिंग। मजल लोडिंग यानी अगर फ्रंट एंड से लोड हो रहा है तो मजल एंड मजल लोडिंग बोलेंगे। ब्रीच लोडिंग क्या होता है, लोडेड फ्रॉम ब्रीच एंड बाय ब्रेकिंग इट, मोस्ट कॉमन। अभी जो गन्स आती है वो सारी ब्रीच लोडिंग आती है, इसमें करते अपन ब्रीच एंड। जो ब्रीच एंड कौन सा था, ये वाला जो ब्रीच एंड था, ब्रीच प्लेट पर जो एंड होता है, इसमें इसके थ्रू, जैसे इसमें भी ब्रीच एंड के थ्रू हो रहा है। जो मोस्ट ऑफ दी जो बुलेट जो फायर आर्म्स होते हैं वो ब्रीच लोडेड होते हैं, मोस्ट कॉमनली ब्रीच लोडेड होते हैं। मजल लोडेड भी होते हैं जिसमें अपन फ्रंट एंड से लोड करते हैं। बेस्ड ऑन नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड इन ईच लोडिंग। अब नंबर ऑफ बुलेट्स पे एक तो अपन ने देखा बैरल के बेसिस पे, सिंगल बैरल, डबल बैरल और मल्टीपल बैरल। एक अपन देखेंगे लोडिंग के बेसिस पे, एक अपन देखेंगे बेस्ड ऑन नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड इन ईच लोडिंग। सिंगल कहता है मल्टीपल बुलेट्स। सिंगल में कहते हैं फ्रेश कार्ट्रिज लोडेड आफ्टर ईच फायरिंग। इसमें क्या होगा, अपन सिंगल कार्ट्रिज को लोड करेंगे ईच फायरिंग करने के बाद। जैसे एक बार गोली फायर करी तो उसके बाद में दूसरी गोली फिर वापस डालेंगे, फिर तीसरी के लिए फिर वापस डालेंगे। रिपीटेटिव में क्या होता है कि मल्टीपल बुलेट्स फायर, एक बार अपने लोड कर दिया मल्टीपल बुलेट्स फायर कर देंगे। जैसे एग्जांपल रिवॉल्वर जो होती है उसमें मल्टीपल चैम्बर होते हैं, जिसमें हर चैम्बर बुलेट होती है, जो राउंड राउंड घूमता है वो इसमें इस तरह से मल्टीपल बुलेट्स होती है, ये ऐसे राउंड राउंड घूमता रहता है और बुलेट्स फायर होती है। अब पिस्टल में क्या होता है कि मैगजीन होती है, इसमें मल्टीपल बुलेट्स लोड होती है भाई, स्प्रिंग मैगजीन। वही बुलेट्स ऊपर जाती जाती है, जैसे जैसे खत्म होती जाएगी ऊपर जाती जाएगी, तो मल्टीपल बुलेट्स होती है। अब रिपीटेटिव कैन बी सेमी ऑटोमेटिक। अब रिपीटेटिव में भी देख, रिपीटेटिव में भी क्या होता है कि सेमी ऑटोमेटिक हो सकती है, ऑटोमेटिक। सेमी ऑटोमेटिक क्या होती है कि फायर से बुलेट ईच टाइम ट्रिगर पुल। हर अगर एक बार ट्रिगर खींचा तो एक ही बुलेट निकलेगा, दूसरी बार खींचोगे तो दो बुलेट निकालने के लिए दो बार खींचना पड़ेगा। इस तरह से सेमी ऑटोमेटिक क्या होगा कि एक बार अगर आप ट्रिगर को पुल करोगे तो एक ही बुलेट ही फायर होगी। लेकिन ऑटोमेटिक क्या होता है कि अगर आपने ट्रिगर को रिलीज कर दिया है, जब तक रिलीज नहीं करोगे ट्रिगर को, एक बार आपने ट्रिगर को पुल करा, आपने अगर वो ट्रिगर को पुल करा तो क्या होगा, गोली निकलती जाएगी जब तक आप ट्रिगर को रिलीज नहीं कर देते। जैसे बड़ी बड़ी मशीन गन्स होती है उनमें क्या होता है कि ट्रिगर को पुल करके रख लो, फिर वो गोलियाँ चलती रहती है। अब एक्शन के बेसिस पे लीवर एक्शन, बोल्ट एक्शन और पंप एक्शन है। और लीवर एक्शन बोल्ट एक्शन में क्या होता है कि बोल्ट में क्या होता है कि बोल्ट होता है यहाँ पे बोल्ट एक्शन क्या होता है, बोल्ट को अपन पीछे करेंगे, उसके बाद अपन लोड करेंगे और बुलेट को लोड करेंगे और उसके बाद अपन उसको फायर करेंगे। इस तरह से लीवर एक्शन में लीवर होता है। पंप एक्शन में क्या होता है, पंप का यूज़ करते हैं। अब सरफेस ऑफ बैरल, इनर सरफेस ऑफ बैरल की इनर सरफेस के बेसिस पर दो अब जो इनर सर्विस को अपन हेलिक्सोमीटर से देखते हैं, दो टाइप गन होती है, राइफल्ड गन और स्मूथ बोर्ड गन। राइफल्ड गन में होता है छोटे छोटे राइफलिंग होती है, यानी राइफल को क्या बोलते हैं, राइफलिंग को बोलते हैं स्पाइरल ग्रूव्स। अब राइफल में क्या होता है कि इनर सरफेस जो होती है बैरल की, इसलिए इसको राइफल बोलते हैं। जो इनर सरफेस होती है बैरल की, ये जो इनर सरफेस दिख रही है ये बैरल की इनर सरफेस है, इसके अंदर ये छोटे छोटे राइफल्स बन जाते हैं, राइफलिंग हो जाती है। स्पाइरल ग्रूव्स मेड इन द इनर सरफेस ऑफ द बैरल यूजिंग ब्रोच या हुक कटर। ये एक इंस्ट्रूमेंट है, ब्रोच या हुक कटर। इसके ब्रोच या हुक कटर से बनते हैं अपन राइफल्ड गन में। अंदर की तरफ क्या बनते हैं, छोटे छोटे स्पाइरल ग्रूव्स बनते हैं, इसलिए इसको राइफल्ड गन बनते हैं, इसलिए क्योंकि इसमें राइफलिंग या स्पाइरल ग्रूव्स प्रेजेंट होते हैं। स्मूथ बोर्ड गन में क्या होती है, स्मूथ होती है। एग्जाम्पल क्या कहते हैं, अब राइफलिंग के एग्जाम्पल रिवॉल्वर, पिस्टल और मिलिट्री राइफल। रिवॉल्वर की रेंज कम होती है, 200 मीटर की होती है। पिस्टल की रेंज 400 मीटर की होती है। मिलिट्री राइफल की रेंज 1 से 3 किलोमीटर की तक होती है। इसमें 3 आती है, रिवॉल्वर, पिस्टल और मिलिट्री राइफल। लेकिन ये शॉटगन होती है, उसका जो अंदर की स्किन इनर सरफेस होती है उसमें स्किन सरफेस स्मूथ होती है। स्मूथ होती है मतलब ये शॉटगन, ये स्कैटर गन या पेपर गन बोलते हैं इसको। क्योंकि शॉटगन इसलिए बोलते हैं, स्कैटर गन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो बुलेट्स है वो स्कैटर्ड हो जाती है। पहले तो पास से निकलेगी फिर स्कैटर्ड हो जाएगी बाद में। इसमें क्या होता है कि डिस्पर्शन हो जाता है लाइट शॉट्स का शॉर्ट रेंज पे और पुअर प्रिसीजन होता है। सब अपने इस पे ये आपका एम है, आपने यहाँ से बुलेट निकली। बुलेट निकलने के बाद वो यहाँ पे नहीं लगेगी, वो यहाँ पे ऊपर नीचे सब जगह लग जाएगी। पुअर प्रिसीजन होगा, जहाँ पे चाहते हो वहाँ पे नहीं लगेगी पुअर प्रिसीजन। इससे इसमें से लेड शूट या लेड पैलेट नहीं, इसके बुलेट्स ही होते हैं एक टाइप के जिनको लेड शूट्स पैलेट्स बोल देते हैं, नथिंग मोर देन। अब एक होता है कि इसका मैकेनिज्म, राइफल गन का मैकेनिज्म क्या होता है कि राइफलिंग स्पिन्स द बुलेट। राइफलिंग जो होता है बुलेट को स्पिन कर देती है, इससे इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है और लॉन्ग रेंज और गुड प्रिसीजन।
स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, रेंज बढ़ जाती है, प्रिसीजन बढ़ जाता है। प्रोजेक्टाइल में क्या होता है कि इसमें प्रोजेक्टाइल बुलेट्स होते हैं और जो शॉटगन होते हैं इसमें लेड शॉट्स होते हैं। इस बुलेट्स होते हैं, इसमें छोटे छोटे से लेड शॉट्स होते हैं। एंड देन व्हाट इज चोकिंग? चोकिंग मीन्स कि जो ये बैरल है, ये बैरल है गन का, इसका अपन लास्ट पार्ट है 5 to 7 सेंटीमीटर का, जो लास्ट 5 to 7 सेंटीमीटर का पार्ट है, इसको अपने क्या कर दिया, नैरो कर दिया, छोटा कर दिया स्मूथ बोर्ड गन्स में। तो क्या होगा, डिस्पर्जन कम होगा। अब जैसे यहाँ से थोड़ा इतना डिस्पर्जन हो रहा था, वो थोड़ा डिस्पर्जन इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा ना। पहले कंपैरिजन कम हो गया, पहले इतना ज़्यादा हो रहा था, अब कंपैरिजन कम हो गया, तो डिस्पर्जन कम हो गया, इसलिए इसको डिस्पर्जन कम हो जाता है। चोकिंग किस लिए करते हैं, डिस्पर्जन कम करने के लिए करते हैं। तो नैरोइंग द लास्ट 5 to 7 सेंटीमीटर ऑफ द बैरल इन स्मूथ बोर्ड गन्स, डिस्पर्जन कम हो जाएगा लेड शॉट्स का। चोकिंग अपन किस में करते हैं, शॉर्ट गन्स में करते हैं। इसकी ग्रेड होते हैं अनचोक्ड गन हो गई, क्वार्टर चोक्ड मतलब 1/4 चोक्ड, हाफ चोक्ड मतलब 1 हाफ, 3/4 चोक्ड 3/4 चोक्ड। 1/4 का मतलब कितना होता है, 25%, 50%, 75% या फुल्ली चोक्ड 100% चोक्ड। पैराडॉक्स में होता है राइफलिंग इन टर्मिनल पार्ट ओनली यूजिंग लेड शॉट्स एंड स्लिग्स। अगर अपन जो राइफलिंग करते हैं इस पैराडॉक्स बनते हैं वो टर्मिनल पार्ट्स में बना रहे हैं। यहाँ पे टर्मिनल पार्ट्स में अगर राइफलिंग कर देंगे तो उसको अपन क्या बोलेंगे, पैराडॉक्स गन। पैराडॉक्स गन में क्या होता है, टर्मिनल पार्ट्स में राइफलिंग होती है, लेड शॉट्स में यूज करते हैं इसको। इंटरनल डायमीटर ऑफ फायर आर्म्स, अब इंटरनल डायमीटर देखो तो फायर आर्म्स के एक तो होता है कैलिबर में देखते हैं और एक अपन बोलते हैं गोज में देखते हैं। कैलिबर में राइफल गन्स में तो कैलिबर में देखते हैं, जो स्मूथ बोर्ड गन्स या शॉर्ट गन्स होते हैं उनमें गोज में देखते हैं। उसमें देखते हैं जैसे 24G की गन है, 24G 80G की बुलेट थी, 80G की लोड शॉट था। अभी जी क्या होता है, स्मूथ बोर्ड गन गोज या बोर क्या होता है, दो मेथड से बनते हैं। एक तो डायरेक्ट डायमीटर मेजर कर लो डायरेक्टली, इनडायरेक्ट क्या मतलब कि नंबर ऑफ स्पेरिकल लेड बॉल्स मेड फ्रॉम 1 pound ऑफ लेड दैट प्रिसाइजली फिट द बैरल। जैसे आपके पास क्या है, 1 pound लेड है, ठीक है, इससे आप कितने लेड शॉट्स बना सकते हो, वेदर इट 18G का बना लो या 24G का बना लो। 24G का जो होता है 18G, अगर 18 इससे 18 1 pound से 18 लेड पार्टिकल बन रहे हैं, 1 pound लेड से 18 लेड पार्टिकल बन रहे हैं, तो उसको अपन 18 गोज बोलेंगे। अब 18 बन रहे हैं और अगर इससे 24 बन रहे हैं तो इसको 24 गोज बोलेंगे। 24 लेड पार्टिकल्स बन रहे हैं, 24 लेड ये बुलेट्स। इसमें क्योंकि प्रोजेक्टाइल जो होता है वो लेड पार्टिकल्स होते हैं, इसलिए अपन जहाँ भी लेड पार्टिकल्स बोलेंगे उसका मतलब है कि वो प्रोजेक्टाइल ही है, मतलब जो भी बुलेट का काम कर रहे हैं, यहाँ पे बुलेट का काम करते हैं लेड शॉट्स जो। तो इसमें जो 18 अभी 18 बन रहे हैं, 18 और 24 में से सबसे कम कौन बन रहा है, 18 बन रहे हैं, तो 18 क्या होगा, 18 में ज़्यादा लेड लगाओगे, ज़्यादा लेड लगाओगे तो डायमीटर भी ज़्यादा होगा। तो इस बेसिस पे क्या होगा कि डायमीटर जो होता है 18 गोज वाले का ज़्यादा होगा। अब जो नॉर्मल अपनी कैलिबर वाली राइफल गन्स होती है उनमें क्या होते हैं, दो डायमीट्रिकली अपोजिट लेंस होते हैं। जो दो डायमीट्रिकली अपोजिट लेंस होते हैं, ये देखो इसमें होते हैं ये लेंस, कैलिबर का होता है दो, ये जो दो अपोजिट लेंस होते हैं, इसमें दो टाइप के लेंस होते हैं, एक तो ग्रूव टाइप का होता है और एक थोड़ा सा एलिवेटेड होता है। अब इन ग्रूव और एलिवेटेड के बीच में जो ग्रूव और एलिवेटेड के बीच में फिर दो ग्रूव इसके बीच में जो अपोजिट लेंस के बीच के जो जितने भी डायमीटर होगा ना, उसको अपन उसके बेसिस पे अपन कैलिबर मेजर करते हैं। एम्यूनेशन क्या होता है, एम्यूनेशन का मैकेनिज्म है कि जैसे प्राइमर होता है, प्राइमर क्या होता है, ये अपन कोई भी शॉटगन का काट रहे हैं, शॉटगन काट रहे हैं मतलब लेड शॉट्स नहीं, लेड शॉट सीधा नहीं भरेंगे, शॉटगन में क्या निकलता है लेड शॉट, लेकिन लेड शॉट सीधे नहीं भरेंगे। क्यों नहीं भरेंगे, क्योंकि लेड शॉट जो होता है सीधे अगर कॉन्टेक्ट में आएंगे गन पाउडर के तो क्या होगा, एनर्जी का डिसिपेशन हो जाएगा। तो लेड शॉट अपन ये पूरा बुलेट बनाते हैं, पूरे बुलेट बनाए तो अपन क्या करेंगे कि इसमें सबसे जो मोस्ट ऊपर हो तो लेड शॉट भरेंगे, उसके नीचे अपन नीचे उसके जस्ट नीचे अपन वैड लगाएंगे। वैड कुछ नहीं होता, वैड एक बस वैड कुछ नहीं होता, एक वुड का एक और का प्लास्टिक का होता है मटेरियल यूज करते हैं, जो कि 2 से 5 मीटर ट्रेवल करता है और एक माइनर ब्रूज
प्रोड्यूस करता है। लेकिन इसका काम क्या होता है कि ये लेड शॉट्स है, ये लेड शॉट्स और गन पाउडर के बीच में डिस्टेंस बनाने का काम होता है। क्यों डिस्टेंस बनाता है? क्यों डिस्टेंस इसलिए बनाता है ताकि जो एनर्जी है वो एनर्जी अगर जैसे सबसे पहले नीचे क्या होता है, इसके पहले प्राइमरी डिटोनेटर या परकशन कप होता है। अब जैसे ही प्राइमर में थोड़ा सा इम्पैक्ट होगा, यहाँ से थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ेगा तो इसमें क्या होगा, प्राइमर में क्या होगा, इम्पैक्ट सेंसिटिव होता है तो प्रेशर पे जलने लग जाएगा, बर्न हो जाएगा, जिससे क्या होगा जो गन पाउडर प्रोपेलेंट है अब वो एक्साइट हो जाएगा। गन पाउडर एक्साइट हो जाएगा तो आगे की तरफ जाएगा, आगे की तरफ धक्का देगा। अब इसको आगे की तरफ गन पाउडर जलेगा तो आगे की तरफ प्रेशर लगाएगा तो वेड भी आगे की तरफ प्रेशर लगाएगा, और वेड प्रेशर लगाएगा तो प्रोजेक्टाइल बुलेट्स जैसे लेड शॉट्स है वो आगे की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर वेड नहीं होता तो क्या होता है कि सीधा गन पाउडर इनके बीच बीच में से निकल जाता है स्पेस में से, तो कम डिस्टेंस तक जाता है लेड पार्टिकल। तो ये क्या करता है कि सेपरेट करता है गन पाउडर को लेड शॉट्स को, और लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है बैरल के लिए, ताकि जो बैरल वेड पास थ्रू इट, ताकि जब वेड इससे पास हो तो मतलब एनर्जी का कम डिसिपेशन। तो ऑब्ट्रूशन होता है, प्रिवेंट्स डिसिपेशन ऑफ एनर्जी बिटवीन लेड शॉट्स। अब लेड शॉट्स के बीच में एनर्जी ज़्यादा वेस्ट ना हो, मतलब पूरी एनर्जी लेड शॉट्स को मिले, इसके लिए ऑब्ट्रूशन का काम करता है। पिस्टन क्या करता है, पुशेस द लेड शॉट्स अप व्हेन गन पाउडर ब्लास्ट। एक पिस्टन का काम करता है कि भाई ये लेड शॉट्स उनको ऊपर की तरफ पुश करेगा जब क्या होगा, बर्निंग होगी इनमें गन पाउडर में। अभी शॉटगन का ट्रेस था, इसमें शॉटगन में सबसे पहले 3 कार्डबोर्ड से बना होता है, 3 और मेटल बेस होता है इसका, 3 कंपार्टमेंट होता है। टॉप कंपार्टमेंट में लेड शॉट्स होता है, मिडल कंपार्टमेंट में वेड होता है, वेड के बारे में पढ़ लिया। बेस कंपार्टमेंट में जो होता है गन पाउडर होता है, प्राइमर डिटोनेटर परकशन कप होता है, इसमें प्राइमर होता है जिसको ब्रेन ऑफ कार्ट्रिज होता है। वो तो अपने नॉर्मल बुलेट पढ़ ली, शॉटगन के अंदर आती है। अब ये राइफल के अंदर जो बुलेट आती है उसको राइफल बुलेट बोलते हैं। इसमें किस केस में क्या होता है कि जो आगे बुलेट होती है ना, ये पूरा क्या होता है कि एक अपनी शॉटगन होती है, शॉटगन के सॉरी ये अपनी बुलेट होती है। बुलेट में सिर्फ ये वाला पार्ट होता है ना, ये बुलेट होता है, ये वाले कार्ट्रिज बोलते हैं। कार्ट्रिज में क्या होता है, कार्ट्रिज में होता है अपना प्रोपेलेंट यानी गन पाउडर हो गया वो, और एक होता है प्राइमर कप होता है अपना प्राइमर कप, ठीक है। अब राइफल बुलेट में क्या होता है कि मेटल की बनी होती है, ब्रास की, मेन कौन ब्रास का बनता है। हैज़ ए कंस्ट्रिक्शन टू होल्ड द बुलेट, इसको कैनलूरा बोलते हैं। इसमें क्या होता है, कंस्ट्रिक्शन होता है बुलेट को होल्ड करने के लिए। यहाँ पे ये देखो कंस्ट्रिक्शंस, ये कंस्ट्रक्शन शो हो रहा होगा बुलेट को होल्ड करने के लिए। इसमें बुलेट होती है, गन पाउडर होता है, प्राइमर होता है। प्राइमर तो होगा ही स्टार्टिंग में, क्योंकि इंड्यूस करने के लिए थोड़ा सा इम्पैक्ट डालने पर अगर उसमें बर्न नहीं होगा, बर्न तो होना ही चाहिए, तभी तो गन पाउडर को बर्न करेगा, गन पाउडर बर्न करेगा तो बुलेट आगे तरफ प्रोसीड करेगा। अगर वेड एब्सेंट होता है इसमें वेड एब्सेंट होता है, इसमें वेड क्यों नहीं होती, इसमें एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता कि बुलेट एक सिंगल इंडिविजुअल वहाँ से अलग अलग, इसमें बहुत सारे बुलेट्स थोड़ी, छोटे छोटे बहुत सारे बुलेट्स होते हैं तो उसमें वेड यूज़ करते हैं। इसमें वेड एब्सेंट रखता है क्योंकि सिंगल बुलेट डायरेक्टली गन पाउडर पे रख सकते हैं अपन, सिंगल बुलेट सीधी जाएगी तो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। एक होता है अपना ब्लैक गन पाउडर, एक ब्लैक गन पाउडर। अब हम गन पाउडर के बारे में पढ़ेंगे। गन पाउडर अब हम देखेंगे गन पाउडर के बारे में। गन पाउडर में 3 टाइप के होंगे, एक तो होगा ना ब्लैक गन पाउडर, एक सेमी स्मोकलेस, एक स्मोकलेस। अब स्मोकलेस है, इसका मतलब इसमें एनर्जी तो ज़्यादा बनेगी, जो स्मोक नहीं होगा तो एनर्जी ज़्यादा बनेगी। अब स्मोक ज़्यादा बन रहा है तो एनर्जी कम बनेगी। ब्लैक गन पाउडर में क्या होता है, स्मोक ज़्यादा होगा, स्मोकलेस में स्मोक कम होगा। अब स्मोक ब्लैक गन पाउडर को एक कंपोनेंट से याद करने की ट्रिक क्या है, प्रीतिकेंसिंग, PSPCS, PC मतलब पोटेशियम नाइट्रेट, P फॉर पोटेशियम नाइट्रेट, C फॉर चारकोल, S फॉर सल्फर, पोटेशियम नाइट्रेट, चारकोल, सल्फर। और सेमी स्मोकलेस में क्या होता है, ब्लैक गन पाउडर होता है 80% ब्लैक गन पाउडर होता है सेमी स्मोकलेस में, और स्मोकलेस गन पाउडर 20% होता है। इसका 80-20 का रेशियो होता है इसमें, चूँकि ब्लैक गन पाउडर ज़्यादा होता है तो एनर्जी कम प्रोड्यूस होगी इसमें। स्मोकलेस में क्या होता है कि 3 होते हैं, नाइट्रोसेल्यूलोज, नाइट्रोग्लिसरीन और नाइट्रोग्वानिडीन। अब टाइप्स ऑफ स्मोकलेस गन पाउडर के टाइप होते हैं, एक तो सिंगल बेस, डबल बेस और ट्रिपल बेस। सिंगल बेस में क्या होगा, नाइट्रोसेल्यूलोज होगा, डबल बेस में होगा नाइट्रोसेल्यूलोज के साथ में नाइट्रोग्वानिडीन हो जाएगा, ट्रिपल बेस में नाइट्रोसेल्यूलोज, नाइट्रोग्वानिडीन और नाइट्रोग्लिसरीन 3 आ जाएंगे। अब फाइननेस ऑफ गन पाउडर को अपन FG से सकते हैं। फाइननेस मतलब F मतलब फाइननेस, फाइन गन पाउडर, फाइनर गन पाउडर, फाइनर गन पाउडर। जितने ज़्यादा फाइननेस बढ़ती जाएगी उतने ज़्यादा अपन F लगाते जाएंगे।
पोटेशियम क्या करना है, पोटेशियम नाइट्रेट होता है गन पाउडर का पार्ट होता है, लेकिन पोटेशियम क्लोराइड जो होता है प्राइमर का पार्ट होता है। इसका कहते हैं ब्रीथिंग एनहांसिंग ऊपर जो निमोनिक, तो उससे प्राइमर जो होता है वो क्या करता है, प्राइमर का ब्लास्ट करने में हेल्प करता है गन पाउडर जो उसको ब्लास्ट करने में, इम्पैक्ट सेंसिटिव होता है। प्राइमर इज इम्पैक्ट सेंसिटिव सो इट हेल्प्स टू ब्लास्ट द गन पाउडर। इसके कंपोनेंट्स क्या होता है, इसमें होता है बेरियम नाइट्रेट, एक तो बेरियम नाइट्रेट होता है, एक अपन ने क्लोराइड पढ़ा पोटेशियम क्लोराइड जो होता है पार्ट होता है प्राइमर का, लेड पेरोक्साइड, एंटीमनी सल्फाइड, स्टाइफेनेट जिसको लेड बोलते हैं, और टेट्राजीन। इसका याद रखते हैं ब्लास्ट से। वी फॉर बेरियम नाइट्रेट, एल फॉर लेड पेरोक्साइड, ए फॉर एंटीमनी सल्फाइड, एस फॉर स्टाइफेनेट लेड, और टी फॉर टेट्राजीन। बेरियम नाइट्रेट, लेड पेरोक्साइड, एंटीमनी सल्फाइड, स्टाइफेनेट, टेट्राजीन। प्रोजेक्टाइल में क्या होता है, लेड शॉट्स। अब लेड शॉट्स कहाँ होते हैं, शॉटगन में होते हैं। शॉटगन में लेड शॉट्स होते हैं, शॉटगन में होते हैं। बेस्ड ऑन कंपोनेंट्स यूज फॉर मेकिंग, एक तो होता है शॉर्ट शॉट, एक होता है हार्ड शॉट, और एक होता है स्टील शॉट। हार्ड शॉट को अपन चिल शॉट बोलते हैं। शॉर्ट शॉट में अपन लेड यूज़ करेंगे काली, लेकिन हार्ड शॉट में लेड और मेटल यूज़ कर लेंगे। स्टील शॉट में स्टील यूज़ करेंगे। साइज ऑफ शॉट की जाएगी डस्ट शॉट, बर्ड शॉट, बक शॉट और राइफल स्लग। डस्ट शॉट मतलब 2000 शॉट से ज़्यादा, डस्ट पार्टिकल बहुत ज़्यादा होते हैं 2000 शॉट। डस्ट के बाद में कहोगे बर्ड शॉट 200 शॉट्स, 200 शॉट्स अगर एक चलता है एक साथ तो 2 बर्ड शॉट में, बक शॉट में 20 शॉट्स निकलेंगे। और राइफल स्लग क्या होता है, राइफल स्लग में सिंगल शॉट निकलता है, राइफल स्लग में सिंगल शॉट निकलता है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बुलेट्स के टाइप देखें तो नॉन जैकेटेड बुलेट होती है, ओनली लेड कैन मेल्ट एंड गेट स्टक ऑफ द बैरल। नॉन जैकेटेड में क्या होता है, खाली लेड होता है, अभी मेल्ट हो सकता है, स्टक हो सकता है बैरल का। अभी जो जैकेटेड होता है उसमें क्या होता है कि जैकेट होती है जो कॉपर एंड निकल की बनी होती है। दो टाइप के होते हैं, फुली जैकेटेड और सेमी जैकेटेड। फुली जैकेटेड में मैक्सिमम पेनिट्रेशन होता है, सेमी जैकेटेड में होता है डम बुलेट होती है, होलो पिन पॉइंट बुलेट होती है। डम बुलेट या होलो पिन पॉइंट, डम बुलेट होती है, होलो पिन पॉइंट बुलेट होती है। ये इम्पैक्ट पर डिफॉर्म्स हो जाती है। सेमी जैकेटेड क्या होती है, डम बुलेट बोलते हैं या होलो पॉइंट बुलेट बोलते हैं। डम बुलेट क्या होती है कि जो भी अपनी शॉटगन होती है ना, शॉटगन के अंदर क्या होते हैं, शॉटगन जो होती है उसके अंदर क्या होते हैं, तो लेड पार्टिकल। अब लेड पार्टिकल कौन से होते हैं, सेमी जैकेटेड हो सकते हैं कि मशरूमिंग हो जाती है। मशरूमिंग का मतलब क्या है, मशरूमिंग नर्व फाइबर्स की मशरूमिंग होती है। मशरूम मतलब कि ये देखो, जैसे अगर वो इम्पैक्ट पर हुआ तो इस तरह से मशरूम की शेप में कुछ डिजाइन बन जाएंगे, इसको बोलते हैं मशरूमिंग, ठीक है। और ये सेमी जैकेटेड डायग्राम, इसमें होलो पॉइंट बुलेट बोलते हैं, इसमें पॉइंट बुलेट के लिए होलो पॉइंट होता है। पाउडर्ड आयरन या कॉपर बुलेट, फ्रेंजाइल बुलेट या फ्रेगमेंटेड बुलेट। पाउडर्ड आयरन, कॉपर बुलेट, फ्रेंजिबल बुलेट या फ्रेगमेंटेड बुलेट क्या होता है, ये इम्पैक्ट पर डिसइंटीग्रेट हो जाती है, यानी पेनिट्रेशन इसका लिमिटेड होगा। ये लेड सिंड्रोम कोज कर सकती है। मल्टीपल बुलेट पार्टिकल्स इन टिश्यू आल्सो सीन विद डम बुलेट, क्योंकि लिमिटेड पेनिट्रेशन होगा कि इम्पैक्ट जैसे हिट करेगी ऑब्जेक्ट को डिसइंटीग्रेट हो जाएगी। और लेड सिंड्रोम मतलब लेड के पार्टिकल क्या होंगे, बहुत जगह पार्टिकल्स टिश्यू में अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ये डम बुलेट्स के साथ भी होता है कि डम बुलेट के साथ भी ऐसा ही होता है। ट्रेसर बुलेट से कुछ मोर बुलेट से ट्रेसर बुलेट क्या होता है, इसमें केमिकल डाल दिए किसी बुलेट्स के बेस में, तो क्या होगा, जैसे ही अपन ने ट्रेसर बुलेट किया, जैसे अपने बुलेट चलाएंगे तो क्या होगा, ग्लो करने लग जाएगा तो बुलेट की बात को ट्रेस करने में हेल्प करता है, इसलिए उसको ट्रेसर बुलेट बोलते हैं। इंसेंडियरी क्या होता है, फोस्फोरस होता है टिप पर जो कि फायर इम्पैक्ट चीज़ फायर ऑन इम्पैक्ट इंसेंडरी बोलते हैं। अगर बुलेट के टिप पर क्या होगा, फोस्फोरस होगा तो क्या करेगा, फायर पकड़ लेगा इम्पैक्ट पर, इसको बोलते हैं इंसेंडियरी बुलेट। एक्सप्लोसिव बुलेट क्या होती है, जो कि इम्पैक्ट होने पर जैसे टकराई उसके बाद में ब्लास्ट हो गई। प्लास्टिक बुलेट क्या होता है, जो प्लास्टिक से बने होते हैं। पॉइजन बुलेट क्या होता है, प्लास्टिक बुलेट जो तो पीवीसी से बनी होती है मेनली। पॉइजन बुलेट क्या होता है, इसमें चैम्बर होता है, रेजिन एक्वायरिन होते हैं। और रेजिन और क्वारेनिन क्या करते हैं कि स्लोली डिसोल्व कर देते हैं पॉइजन के अंदर टिश्यू विक्टिम के टिश्यू में पॉइजन को स्लोली डिसोल्व कर देते हैं। एक होता है टेंडेम या डुप्लेक्स कार्टिलेज क्या होता है, अगर दो बुलेट्स प्लेस करी वन बिहाइंड द अदर, अगर दो बुलेट्स हैं उनको एक के पीछे एक, टू बुलेट्स प्लेस वन बिहाइंड द अदर इनसाइड, एक बुलेट रखा उसके पीछे दूसरा बुलेट रख दिया,
इसको बोलेंगे टैंडेम और डुप्लेक्स। डुप्लेक्स मतलब होता है टू पार्ट रेस। इंजरी कॉज बाय बुलेट्स डिपेंड्स ऑन, इंजरी जो होती है बुलेट से, तो बुलेट के मास पर डिपेंड करेगी, उसकी वेट वेलोसिटी पर डिपेंड करेगी, क्योंकि हाफ एम स्क्वायर होता है। जो एनर्जी होती है ये तो मास पर डिपेंड करेगी वेलोसिटी पे, क्योंकि वेलोसिटी भी स्क्वायर है तो स्क्वायर है, तो मतलब ज़्यादा मोर इम्पोर्टेंट होगा वेलोसिटी।